हाँ मायरा, अतिशय, सभी अपने अपने कैमरास ऑन करके बैठेंगे, व्यवस्थित होकर बैठेंगे। प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम सभी नमोकार महामंत्र यहां से बोलेंगे। नमोकार महामंत्र, हाथ जोड़ ले हुए हैं आप सभी लोग भी। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। कौन कौन नहीं जोड़ रहा है? आरव नहीं जोड़ रहा है। अतिशय, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, दिशा जी ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमोकार मंत्र हम सभी बोलेंगे। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा हम सभी ने अभी यहाँ से एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी का पाठ किया। और अब हम सभी जो विषय हमारा विगत दिनों से चल रहा है, वह ही विषय हम यहाँ से अभी प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग भी एक साथ मेरे साथ बोलेंगे भी, आपके सामने मैं स्क्रीन पर भी शेयर करूँगा, और आप लोग भी मेरे साथ समझते हुए और बोलते हुए चलेंगे। तैयार हैं आप सभी लोग? बोलिए दिया, देख सकता हूं मैं आप सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग तैयार हैं जान्या। चलिए प्रारंभ करते हैं। विषय हमारा चल रहा है विराधना का फल। क्या विषय चल रहा है? विराधना का फल। हम इस विषय पर हमारी बात कर रहे हैं कि कैसी कैसी गलतियां हमने पूर्व में की हैं, क्या क्या मिस्टेक हमसे हुई हैं, जिन मिस्टेक्स के कारण हमें विभिन्न विभिन्न पर्यायों में, हम बहुत सारी अलग अलग पर्यायों में, कभी हम जो है वो, अभी तो हम मनुष्य हैं, क्या अच्छे काम किए इससे मनुष्य बने ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम मनुष्य हैं, है ना। पूर्व पर्याय में त्रियंच थे, तो त्रियंच में भी कल मैंने आपको बताया था कि हम 5 प्रकार के स्थावर, कौन कौन से 5 प्रकार के स्थावर, एक साथ बोलना है आपको जल्दी, कौन कौन से 5 प्रकार के स्थावर, बोलो जल्दी काव्या। हाँ, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये क्या है? ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। क्या हैं? बोलिए, 5 प्रकार के स्थावर जीव।
अब ये जो 5 प्रकार के स्थावर जीव है, इन 5 प्रकार के स्थावर जीवों में भी हमने जन्म लिया। मतलब इसका ये कि शाश्वत हम मरकर पृथ्वी का एक हुए, जल का एक हुए, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति, मतलब जो हम बहुत सारी चीजों को वेस्ट करते हैं ना, उनकी भी बात अपन करेंगे, कैसे कैसे उन्हें नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे हमें बचना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? विराधना के फल की। वो लाइन मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करूंगा, है ना, और आप भी मेरे साथ वो लाइंस जो है वो स्क्रीन पर देखकर बोलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे और फिर हम आगे की बात यहां से करेंगे। चलिए आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, बोलेंगे आप लोग मेरे साथ। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, है ना। चलिए। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र होत साह से शिव मार्ग में लागो। यहां तक की बात हमने कल की थी, है ना, कि हमें पाषाण खंड, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, पृथ्वी, यह हमसे कह रही है कि कठोरता का त्याग करो, अपने परिणाम निर्मल रखो, विनम्र हो, विनम्र होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। जिनवाणी हमें बहुत अच्छे से सारी बात समझा रही है, बहुत विनय से हमें सारी बात समझा रही है। तो हमें क्या करना है? हमें विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक उस जिनवाणी की बात को सुनना है और अपनी लाइफ में, अरे बोलो, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो इसलिए यहां पर हमने कहा कि पाषाण खंड में क्या कह रहे हैं? कठोरता का त्याग करना, है ना, अपने परिणाम हमेशा सरल रखना और अपने से बड़े जनों की हमेशा विनम्र करना, विनय करना। चलिए, अब यहां तक की बात हमने कल की थी और कल समझी थी। अब हम आगे, ये तो हुई किसकी? पृथ्वी कायक की बात, मतलब जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी टफ होती है। अब हम क्या करते हैं? एक तो बात हमें यह समझना है कि वो भी जीव है ना, पृथ्वी भी कैसी है? आर्जव जीव है, और उस पर भी हमें क्या, उसको हमें ध्रुवी खोदना नहीं चाहिए, है ना। जबरदस्ती हम जो है बैठे रहते हैं, कोई कोई जो है खोदता रहता है, कोई कुछ जो है पत्थर वगैरह हम फेंकते रहते हैं, मारते रहते हैं, थ्रो लगाते हैं, तो उसमें भी जीव है, उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब आगे, ये जो हम लास्ट लाइन इसकी जो है वो पढ़ेंगे इस पैराग्राफ की, और अब हम चलते हैं जल कायक के पास। किसके पास चल रहे हैं? जल कायक जीवों के पास। देखिए, पहले जल कायक, जो पहले ये लाइन पढ़ते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। बोल दिए। बहते हुए झरने कहें दो मिथ्यात्वमल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। देखो, जो जल का एक जीव होते हैं, जल का एक मतलब जल स्वयं एक जीव है। जल में बहुत सारे जीव होते हैं, है ना, अनछने पानी में बहुत सारे जीव तो होते ही हैं, लेकिन जल स्वयं भी एक जीव है। क्या बोला श्रेया? जल स्वयं भी एक जीव है। तो हम जल को तो, जल जो जीव है, जल जीव की तो रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जल में जो बहुत सारे जीव हैं उनकी रक्षा हमें करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए। हमें व्यर्थ में हम जो है अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए करके, और दे बाल्टी पानी, 1 मग्गा 2 मग्गा 3 मग्गा ऐसे डालते जाते हैं, वो जीव हैं, उसमें इस बात का हम ध्यान नहीं रखते। तो हम जो है वो क्या, पानी को व्यर्थ में गंवाते हैं। आपको पता आत्मज उससे क्या होता है? अरे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो पूछो जल्दी, भैया क्या होता है, पूछो। हाँ, फिर अभी देखो श्रेया ने एक्शन नहीं की, मैं सबको देख रहा हूँ, सब लोग, आप लोग मुझे दिख रहे हो, है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, समव शरण जैसा सीन है। अभी आपको हम लोग दिखाएंगे कौन कौन अच्छे से बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हाँ, तो सिद्धेश, क्या बात कही मैंने कि वो जो पानी होता है ना, पानी, तो पानी को हम ऐसे व्यर्थ में बिना देखे जो है वो वेस्ट करते जाते हैं। नल चालू खुला होता है कहीं, तो हम देखते हैं, हमें दिख रहा है कि पानी फैल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं आर्ची, हम उसमें ये नहीं देखते, हम सोचते हमने थोड़ी चालू किया, है ना परी, हमने थोड़ी चालू किया, जिसने चालू किया वो बंद करे। नहीं, बहुत गलत है। वो जल का एक जीव, अब जो ऐसे परिणाम करते हैं, कैसे परिणाम करते हैं कि हम पानी को वेस्ट करते हैं, है ना, व्यर्थ में पानी बहने देते हैं,
फिर जो है वो ऐसे भाव रखते हैं कि मैंने थोड़ी चालू किया, जिसने चालू किया वो जाने। ऐसे जो भाव रखते हैं वो जीव क्या होता है बिहान, वो जीव जो है वो उस जल कायक में पैदा होते हैं। अब सोचो, अब मैंने कल क्या कहा था, किसी और को नहीं देखना है, अपने अपने को जज करना है, अपने अपने परिणामों को। हम ऐसा करते हैं क्या, हमने ऐसी गलती की क्या अभी तक? हम जो है वो पानी को वेस्ट कर देते हैं कि हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, हाथ धोने के लिए थोड़ा सा जल लगता है, लेकिन हम उसको जो है बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। कपड़े धोने के लिए हम कम कपड़ों में धो सकते हैं, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, जिस पानी से हम नहा रहे हैं उसको थोड़ा स्टोर करें और फिर उससे हम एक बार उससे कपड़े धो लें और फिर अच्छे पानी से निकाल। ऐसे भी मतलब बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या, हमें लगता है कि नहीं हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी पानी की कमी है ना? तो ऐसे केजरीवाल सरकार तो फ्री में पानी बांट रही है, दिल्ली वाले लोग तो है ना दिया और बहने दो पानी, ऐसा बोलो। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पानी का कितना खर्चा आ रहा है, पानी जो है हमारे पास कम है या ज्यादा है, इसकी बात बाद में। सबसे पहले बात है वो जीवों की रक्षा की। उसमें जो जीव है, और उसमें भी फिर अनछना पानी तो कभी भी वेस्ट कर दे नहीं, छना भी नहीं करना, लेकिन अनछना तो करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो अनंत जीव मर रहे हैं। ठीक है जान्या? तो अब जो ऐसे परिणाम करते हैं वो उस गति में जाकर जन्म लेते हैं। अब इसके बाद आगम हमें समझने वाली बात क्या है, वो जल का एक जीव हमें क्या बता रहे हैं? तो वो जल का एक जीव हमें ये बता रहे हैं कि एक तो सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो। दूसरा, जल कैसा होता है? जल होता है स्वच्छ, निर्मल। कैसा होता है? अरे बोलो, कैसा होता है? निर्मल। मतलब उसका स्वभाव कैसा है? हमेशा बिल्कुल प्योर रहना, है ना परी? तब उसका स्वभाव है एकदम प्योर रहना। तो जल भी हमें ये कह रहा है कि अपने परिणाम, अपने भाव एकदम प्योर रखो। और ये शरीर से हम मतलब पानी से नहा नहा के हम क्या करते हैं, शरीर की गंदगी साफ करते रहते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? आत्मा तो पानी से नहाने से साफ होता नहीं है। बोलो काव्या, होता है क्या शाश्वत? बोलो सिंचन खनिया नाना में ऐसा होता है क्या कि आप पानी से नहा लो और जो है वो आत्मा धुल जाए? होता है क्या? नहीं होता, है ना? शरीर को साफ करने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन वो जल हमें क्या कह रहा है? जल कह रहा है कि वास्तविक जो गंदगी है, रियल में गंदगी विदिशा हमारे शरीर में नहीं है। क्या बोल रहा जल? क्या बोल रहा है बिहान श्लोक? कि वास्तव में जो गंदगी है ना आराध्या, वो ये शरीर में नहीं है। वास्तव की गंदगी क्या है श्रेया? आपको नहीं पता, फिर भी आप लोग ऐसे बैठे हो। पूछो भैया क्या है सम्यक? हाँ, बहुत पूछते रहना है, पूछोगे नहीं तो मैं भूल जाऊंगा आगे की बात। हाँ, मधु जी बैठी है, पूछ ही नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। हाँ, तो जल हमें ये बताता है। अच्छा ऐसा बताओ, गंदगी इस हाथ पे लगी है, ऐसा एग्जांपल हो, इस हाथ पे गंदगी लगी है ना, इस हाथ पे गंदगी लगी। अब मैं कितने टाइम तक इस वाले हाथ को, राइट हैंड को साफ करूं कि मेरे ये वाले हाथ की गंदगी छूट जाएगी? बताओ। अच्छा, मेरे मुंह पे जो है वो गंदगी लगी है, काला काला लग गया, और मैं कांच को साफ कर रहा हूं, मैंने बढ़िया बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निरमा से उस कांच को धो दिया, बिल्कुल दूध सी सफेदी आ गई। अब बताओ परी, मेरे चेहरे की गंदगी कब तक साफ हो जाएगी? बोलो, अरे बोलो। कभी नहीं होगी। अच्छा, मैं 1 साल तक बिल्कुल कंटिन्यू धो रहा हूं, नहीं होगी। अच्छा बिल्कुल, अच्छा मैंने उस पर बढ़िया क्रीम लगा दी और जो है वो बहुत कुछ, जो भी साबुन के ऐड आते हैं जो, वो तो हिंसा से बनते हैं, लेकिन अहिंसक साबुन से अपन ने उसको बहुत अच्छे से धोया। अब बताओ क्या होगा? साफ हो जाएगा कि नहीं कांच? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मतलब मैं बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक धोता ही धोता रहूं तो अभी वो नहीं होगा, क्योंकि गंदगी कहां लगी है? बोलो आराध्या, गंदगी कहां लगी है? मुंह पे लगी है। तो गंदगी मुंह की साफ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुंह धोना पड़ेगा, सीधी बात है। तो ऐसे ही वास्तविक गंदगी क्या है? तो ये जल हमें बता रहा है। जल हमें बोल रहा है हमारा जो स्वभाव है ना वन्या, हमारा स्वभाव एकदम प्योर है, और उस पर हमने जो है वो जबरदस्ती गंदगी लगा रखी। कौन सी? क्या लाइन थी, एक बार बोलेंगे? बहते हुए झरने कहें दो मिथ्यात्वमल। क्या कह रहे हैं झरने? बोलो जल्दी। कल अपन ने माउंटेन की बात की थी, आज फाउंटेन की बात कर रहे हैं, है ना? तो वो झरने हमें क्या बताते हैं? झरने, फाउंटेन हमें क्या बताते हैं? बड़े बड़े झरने हमें ये बता रहे हैं कि ये गंदगी जो है ना वो मिथ्यात्व की, वास्तव की गंदगी है। ये तो बाकी शरीर की गंदगी तो छोटी मोटी गंदगी है, शरीर की गंदगी तो गंदगी नहीं है, क्योंकि शरीर की गंदगी अपनी गंदगी नहीं है, है ना? ऐसा हमें वो झरने बता रहे हैं। वो झरने हमसे कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की गंदगी को दूर करो, मिथ्यात्व की गंदगी। अब भैया मिथ्यात्व क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है, हम कहां से मिथ्यात्व की गंदगी धो दें? हैं? पता ही नहीं है कहां लगे है। तो देखो, मिथ्यात्व किसे कहते हैं?
मिथ्यात्व कहते हैं उल्टी मान्यता को, मतलब रॉन्ग थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग मतलब मैं बोलूं अरे समर्थ तुम कितने बूढ़े बूढ़े लग रहे हो, आराध्या आप तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, वो कहेगी भैया मैं तो अभी 8 साल की हूं और आप मुझे बूढ़ा कह रहे हो, आप मुझे बुजुर्ग कह रहे हो। मैं कहूं दिशा आप तो बहुत आपकी एज हो गई अग्रिम, ऐसा मैं बोलूं तो आप क्या कहोगे? भैया आपका जो है वो आई टेस्ट करा लो, आपको जो है वो गलत फहमी हो गई है। बोलते हैं कि नहीं? मिथ्यात्व किसका नाम है? गलत फहमी का नाम, मतलब रॉन्ग थिंकिंग। आपने हमने क्या कर रखा है, मतलब ये हो गया आराध्या संबंधी मिथ्यात्व कि आराध्या को है बच्ची और मैंने मान लिया दादी जी बूढ़ी अम्मा, तो ये क्या हो गया? आराध्या संबंधी मिथ्यात्व हो गया ना सिद्धांत। तो ऐसे ही ऐसी जो वस्तु जैसी है हम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करें, कुछ और उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या है? वो है मिथ्यात्व। मतलब वस्तु को अपोजिट मानना है ना, वो क्या हो गया? अरे बोलो, हाँ वो हुआ मिथ्यात्व। तो अब ये जो मिथ्यात्व की जो गंदगी है ना, वो लग गई है। कहाँ लग गई है? किसके मुंह पे लग गई है? किसी और के? किसकी बात कर रहे हैं हम? जल्दी बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? सम्यक अपनी बात कर रहे हैं ना, छवि अपनी बात कर रहे हैं। तो अपनी बात कर रहे हैं मतलब हम अनादि काल से ये शरीर को अपने अपना मान रखा है, तभी तो हम इसको खूब मल मल के नहाते हैं और क्रीम पाउडर लगाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, सारी चीजें हम करते हैं, है ना। तो अब ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शरीर के संबंध में मिथ्यात्व है। क्या है? बोलो जल्दी बोलो। शरीर के संबंध में मिथ्यात्व है आरव, इसलिए शरीर के संबंध में मिथ्यात्व। हाँ क्यों? क्योंकि शरीर पुद्गल है, हम इसको जीव मान के साफ करते रहते हैं। अब जीव के संबंध में मिथ्यात्व क्या है? तो हम जीव हैं और हमने अपने को ये शरीर मान रखा है ना। थोड़ा सा बुखार आ गया, हाय मरे, हमें बुखार आ गया, हमें कोरोना हो गया। हमें कोरोना होता है क्या कभी? बताओ। अपने हमें कोरोना हो गया ऐसा मानना आरोही, वो क्या है? वो है मिथ्यात्व। बस समझ में आया? तो इसलिए हमने ऐसा कहा, ये झरने हमें ऐसा बताते हैं सम्यक कि हमें वो मिथ्यात्व की गंदगी को दूर करना है। वास्तव की जो गंदगी है वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। तो भैया मिथ्यात्व की गंदगी को दूर करना है तो अब उसके लिए डिटर्जेंट तो चाहिए पड़ेगा ना। अरे बोलो, चाहिए पड़ेगा कि नहीं? नहीं चाहिए पड़ेगा? ऐसे धुल जाएगा? हाँ ऐसे धुल जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं धुलता भाई। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन तो लगाते हो, तभी तो साफ होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। तो अब ये मिथ्यात्व जो गंदा, मिथ्यात्व से जो आत्मा गंदा हुआ है, उसके लिए कौन सा डिटर्जेंट काम करेगा? तो उसके लिए अपन ने पढ़ा ना, आराधना। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्मल। अपने जीव, अपने जो आत्मा है ना, हम जीव हैं, इसका हम जब ज्ञान करेंगे और तब मतलब इसको हम जीव को जीव मान लेंगे, मतलब इस जीव को जीव मान लेना मतलब सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के साबुन से हम मिथ्यात्व की जो गंदगी है वो वॉश कर देंगे, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा? दूध से भी ज्यादा सफेदी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया, है ना। तो इसलिए अब ये झरने वो हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो झरने हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें मिथ्यात्व की गंदगी को क्या करना चाहिए? अरे बोलो, क्या करना चाहिए? साफ कर देना चाहिए, बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए। यदि आप स्वच्छ आत्मा चाहते हो तो मिथ्यात्व की गंदगी को दूर कर दो। अब देखो जल्दी जल्दी, आप लोग मुझे सब लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो। मिथ्यात्व की गंदगी अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने लाइन बोली थी। आप लोग बोलना, कौन कितने अच्छे से भगवान बनता है? जल्दी। मिथ्यात्व की गंदगी को दूर करना है, अपने आत्मा को जानना है। कौन? बोलो जल्दी। मैं हूं आत्मा। बोलो बोलो, ऐसे बैठ के नहीं बोलना है। हाँ कैसे? मैं हूं आत्मा, मैं हूं। हाँ बहुत बढ़िया। समर्थ नहीं बोल रहा है, समर्थ को जबरदस्ती बिठा दिया मम्मी ने। नहीं तो फिर बोलो, मैं हूं आत्मा परमात्मा। अरे आप लोगों ने तो इतने आराम से बोल दिया, मैंने तो इतनी जोर से बोला था, आपने इतने आराम से बोल दिया। जोर से बोलो, परमात्मा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुदीक्षा इतनी जोर से बोला, वेरी गुड, है ना। आगे, मैं तो शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक आत्मा हूं। हाँ जल्दी 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 जल्दी, सभी भगवान बनने वाले हैं। कौन? बढ़िया, बहुत बढ़िया मिशा, भगवान बनना है सबको। मैं हूं आनंद का, आनंद का। आंख खोल के नहीं देखते भगवान। मैं हूं आनंद का। कौन भैया? आकाश जी स्पॉटलाइट पर लेकर आएंगे, कौन अच्छा भगवान बन के बैठा है? मैं हूं आनंद का, आनंद का। भैया मम्मी यहाँ भी बैठी है, वो उन्हें भगवान नहीं बनना है क्या?
मैं हूं आनंद का, 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 आनंद का। अरे ये कौन दीदी बैठी है? मैं नाम ध्रुवी। ध्रुवी तो मुझे ही देख रही है। हाँ, भगवान बनी नहीं। चलो बहुत बढ़िया। आनंद का धाम। क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे भगवान। हाँ, अब आप लोग आंखें बंद रखना। रखे हुए हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। अब देखो आगे। अब ये तो हमने बात की दो स्थावर जीवों की, है ना, टू टाइप्स के स्थावर जीवों की हमने बात की। कौन कौन से? कौन कौन से? पहले हुए थे पृथ्वी का एक, दूसरे हुए दिशा जल का एक। बोलो जल्दी। पहले पृथ्वी का एक और दूसरे जल का एक। पृथ्वी का एक, जल का एक। अब अपन चलते हैं। अपन ने देखा, अपनी ट्रिप चल रही थी ना, तो अपन ने देखा एक जगह पर आग जल रही है। क्या जल रही है? आग, फायर। एकदम बहुत बड़ी 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 लपटें उठ रही हैं उसमें से, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी आग की लपेटें उठ रही हैं। ऐसी आग जल रही है। ठीक है। अब वो आग जल रही थी, तो ये मिसा ने, सुदीक्षा ने, इनने पहले जैसे पानी से पूछा था, पहाड़ से पूछा था, ऐसे ही जो है वो आग से पूछा कि हे आग। आग के जो जीव थे ना, उनसे पूछा कि हे जीवों, तुमने ऐसे क्या परिणाम किए? क्या पूछा? क्या पूछा? अरे पूछो जल्दी भैया, बोलो भैया क्या पूछा, जल्दी पूछो। हाँ। हे जीवों, अपन ने आग के जीवों से पूछा छवि कि हे जीवों, तुमने ग्रंथ क्या पूछा, ऐसे क्या परिणाम किए कि आप जो ये अग्नि का एक जीव बने? क्या पूछा? कि आपने ऐसे कैसे परिणाम किए आर्या कि आप अग्नि का एक जीव बने? अब ऐसा हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें आत्मज आंसर दिया। आंसर दिया ना मधु जी? आंसर दिया कि नहीं दिया? बोलो। आरव दिया। अर्णव क्या आंसर दिया? मुझे तो पता है, आप लोगों को पता है? बोलो। नहीं पता? पूछ रहे हो आप लोग, कैसे पूछ रहे हो? हाँ भैया, क्या आंसर दिया उन्होंने? अब मैं आपको बताता हूं। वो जो अग्नि का एक जीव थे, स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, पहले अपन बोलेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। वो जो अग्नि का एक जीव थे, उन अग्नि का एक जीवों ने हमें कहा। क्या कहा? जल्दी। हाँ। ईर्ष्या त्यागो, जलती हुई अग्नि है कह रही। क्या कहा? हाँ देखो। ईर्ष्या त्यागो, जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में, जलो सुख अंतर में सही। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? रिपीट करना है बेटा। बोलो फिर से। ईर्ष्या त्यागो, जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में, जलो सुख अंतर में सही। क्या कह गई अग्नि हमसे? हमने तो अग्नि से इतनी सी बात पूछी थी कि परी, आप अग्नि से क्या पूछा था सुदीक्षा? कि हे अग्नि का एक जीवो, आप किन परिणामों के कारण अग्नि बने हो, है ना, ऐसा हमने उनसे पूछा। तो अग्नि ने हमसे कहा कि ईर्ष्या का त्याग करो। किसका त्याग करो? ईर्ष्या का त्याग करो। मतलब ईर्ष्या मतलब होती है जेलेसी। उर्वी, ईर्ष्या मतलब क्या होती है? अरे बोलो। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जेलिसी, जलन करना दूसरे से, है ना। हमने देखा, क्या देखा परी? हमारे फ्रेंड के हमसे अच्छे नंबर आ गए। क्या देखा? हमारे फ्रेंड के हमसे अच्छे नंबर आ गए। तो फिर अब क्या होगा उससे? अब उससे क्या होगा? अरे यार मेरे से अच्छे नंबर आ गए, ये तो इसने भैया क्या किया। हाँ, उसके हमसे अच्छे नंबर आ गए, तो अब हम उससे जेलसी करने लगे। हाँ, हम उससे चिढ़ने लगे कि उसने जरूर चीटिंग की होगी, उसने जो है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, चीटिंग की होगी, या तो उसे पेपर पता चल गया होगा। जरूर वो वाली टीचर के यहाँ जो है वो ट्यूशन पढ़ने जाता है ना, उनने मुझे बता दिया होगा। हम उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, हम कह रहे बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा, हम उससे जेलस कर रहे।
या तो हम उससे बात तो ऐसे मुंह से बोल रहे हैं, अरे वाह बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने उसको बोला, लेकिन मन में हो रहा है कि यार मेरे क्यों नहीं है, मेरे से अच्छे नंबर इसके कैसे आ गए, फर्स्ट रैंक मेरी आनी चाहिए थी, भले ही इसकी सेकंड आ जाती, ऐसे ऐसे करके हम बहुत दुखी हो रहे हैं। तो वो अग्नि हमें ऐसा कह रही है, क्या कह रही है कि सिद्धांत कभी भी किसी से जेलसी नहीं करो। यदि आप किसी से जेलसी करते हो, जलन करते हो, तो क्या होगा अवधि, क्या होगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, तो अग्नि का एक जीव जाके बन जाओगे। तो मरकर हम भी अग्नि का एक जीव ग्रंथ बनेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कभी भी किसी से जेलसी नहीं करना, कभी भी, है ना। ये आकाश भैया के पास मेरे से अच्छा फोन है, ठीक है, अब इनके पास मेरे से अच्छा फोन है, तो मैं क्या कहूं, अरे यार ये आकाश भैया के पास बहुत बढ़िया फोन है, मेरे पास भी ऐसा फोन होना चाहिए था, और मुझे वो फोन चाहिए, कैसे मिलेगा, कहां से मिल गया इनको, इनको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा, ये सब चीज। तो ये क्या हो गया, ये हमारे अंदर भाव आ गया, किसका, जलन का, ईर्ष्या का, है ना। हमने जेलसी फील किया, हमारे किसी फ्रेंड के पास हमसे अच्छा टॉय है, हमारा कोई फ्रेंड हमसे अच्छी जगह कोई चला गया, या फिर उसके पास कोई अच्छी कार है, कुछ भी चीज एक्स वाई जेड, है ना, कुछ भी चीज, उसकी राइटिंग हमसे अच्छी है, या टीचर ने उसकी तारीफ कर दी, मैंने बोल दिया कि जो है सम्यक तुम बहुत बढ़िया लड़के हो, तो अब दिया कहे, परी बोले कि सम्यक की तारीफ कर दी, दिया की तारीफ कर दी, मेरी तारीफ नहीं करी, मैं तो बहुत अच्छे से भैया की क्लास में आती हूँ, हर बार आती हूँ, रोज रोज आती हूँ, फिर भी मेरी तारीफ नहीं करते, बेकार है भैया, दिया की हमेशा तारीफ। अब ये क्या हो गया, जेलेसी। तो अब जेलेसी करने से क्या होता है, वो आग हमें बता रही है, जैसे आग जल रही है ना, जीव जल रहे हैं, आग जल रही है, आग जल रही है, तो वो आग ये बता रही, जैसे आप ईर्ष्या करते हो ना छवि, तो आप भी हमेशा जलते रहते हो, मतलब परेशान, हमेशा परेशान, श्रेया, हमेशा हम परेशान, तो उससे क्या होता है, मतलब वो हम जल रहे हैं। तभी तो ईर्ष्या को क्या कहते हैं, जलन हो रही है, जलन हो रही है बोलते हैं ना, तो जलन का बोलती है, जब जलते हैं तभी तो जलन होगी, तो हम दूसरे से जल रहे हैं, मतलब जेलिस हो रही है। तो जो जेलिस करता है, जो जलन का भाव रखता है, जो दूसरे को, कोई अपना फ्रेंड हो और उसको अच्छा कुछ हुआ तो देखकर जेलिस होती है, तो वो लोग फिर अग्नि का एक जीव बनते हैं। मतलब इसका मतलब ये कि हमें कभी किसी से जेलिस नहीं करना। किसी के पास कोई चीज हमसे अच्छी है, किसी के मार्क्स हमसे अच्छे आए, तो ये देखो कि उसने मेहनत की है, अच्छा पॉजिटिविटी देखो, उसने मेहनत की है, हमें भी पढ़ाई करना चाहिए, हमें भी अच्छे से करना चाहिए। या फिर ये सोचो कि उसका पुण्य का उदय हमसे ज्यादा था, उसने अच्छे अच्छे काम किए इसलिए उसको वो चीज मिली है ना, हमारा नहीं था तो हमें नहीं मिली। ऐसे भाव रख के कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। क्या नहीं करना, कभी भी जलन नहीं करना। एक तो ये जलन हुई। दूसरी, हम कौन सी आग में जल रहे हैं, हमने अग्नि से पूछा, इतना तो ठीक है, लेकिन दूसरा और, तो अग्नि ने हमें बताया, क्या बताया, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो भैया, क्या बताया, जल्दी पूछो ध्रुवी। हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग पूछते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, प्रतीक, है ना। चलो, तो अब हमने अग्नि से जब पूछा, तो अग्नि ने हमें बताया कि हम जो है वो क्या करते हैं, अरे यार हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं, अरे यार हमारे लिए अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा घर चाहिए, बड़ा बड़ा जो है वो रसगुल्ला चाहिए, और जो बड़ा बड़ा लड्डू चाहिए, सब चीजें हमें ऐसी ऐसी चाहिए, बड़ी 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 चाहिए, है ना। अब क्या होता है मियारा, इससे ऐसा होता है, मिराया सुनना ध्यान से। अब जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि ये इन चीजों में सुख मानते हैं, है ना। अच्छा अच्छा खाने मिल गया तो बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा, अच्छा अच्छा खाने मिल गया तो, है ना, अच्छा अच्छा पहनने मिल गया तो, अरे तुम्हें पता है मेरे पास ऐसे ऐसे कपड़े हैं। अब नहीं मिला तो दुखी हो रहे, अरे यार मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास तो बहुत अच्छे हैं, छोटे भाई को पापा हमेशा उसकी बात मान लेते हैं, है ना, दिया दिशा की जो है पापा हमेशा बात मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते। तो अब ये क्या हो गया, इससे जो है वो हमने उन चीजों में शौर्य का सुख माना, क्या किया, उन चीजों में संवेग हमने सुख माना। तो एक दूसरी जो यहाँ पर रीजन दिया ना हमें अग्नि ने, उसने हमें रीजन दिया किसका, उसने कहा कि चाह, चाह मतलब होता है इच्छा, है ना, हमेशा हम इस चीज की विश, इस चीज की विश, वो विश हमारी कभी खत्म होती नहीं है। एक चीज, सुबह उठे और ब्रश करने की विश हुई, फिर जो है भूख लगी खाने की हो गई, पेट भर गया, फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होने जाने की हो गई, है ना, फिर जो है वो सोने की हो गई, सोते सोते थक गए फिर उठने की हो गई, उठ गए तो फिर थक गए फिर सोने की हो गई। ये विश जो है वो हमारी खत्म होती नहीं है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। कोई चीज हमारे पहले 90% की विश थी, 90 आ गई, लेकिन सामने वाले की 90 बना गए, तो अरे यार मुझे उससे ज्यादा चाहिए थी। मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारी इच्छाएं बनी रहती है, हमारी चाह जो है वो बनी रहती है। तो अब जैसे इससे क्या प्रॉब्लम है बिहान, जब तक हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं होती हैं, तो जब तक उनकी पूर्ति नहीं होती ना, तो हमें जो है वो दुख होता है। और जब क्या होता है,
हमें दुख होता है। तो अब वो जो दुख होता है ना, वो ही दुख जो है वो अंदर अंदर से हम जल रहे हैं, ऐसा मतलब किसी और से भले ही नहीं जल रहे, लेकिन वो इच्छा की आग में जल रहे, रिद्धि मतलब वो जो विष है ना बहुत सारी हमारे मन में, उस विष की आग में हम जल रहे हैं, है ना। बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में हो गई। अब जब तक वो इच्छा नहीं हो रही, जल रहे हैं मतलब परेशान हो रहे हैं। तो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमें परेशानी 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 रहती है। तो वो आग कह रही है कि भैया यदि तुम ये जो इच्छाएं रखोगे ना, ये सारी चीजें हमें अच्छी अच्छी मिल जाए, ऐसी इच्छा यदि तुम रखोगे ना, तो उससे क्या होगा नव्या, उससे ये होगा कि तुम भाई मर के जो है वो अग्नि का एक जीव बनोगे, अग्नि का एक जीव बनोगे। क्यों? क्योंकि मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। मतलब अग्नि कह रही है कि भैया तुम इच्छा की अग्नि में मत जलो। क्या कह रही है आविका, कि तुम ये इच्छा रूपी विष कर रहे हो ना, सारी बहुत सारी डिजायर्स जो हैं, वो डिजायर्स की फायर में, जिनेन जी क्या कहा, डिजायर्स की फायर में मत जलो। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे जलोगे तो अग्नि का एक जीव बनोगे। क्या बोला? जलोगे तो अग्नि का एक जीव बनोगे। तो इसलिए उसका भाई इच्छा नहीं करें तो क्या करें, कहां जाएं? तो उन्होंने हमें बताया, अग्नि ने, कि सुख आपके अंतर में है, बाहर में सुख नहीं है, है ना। जैसे एक हिरण होता है, कौन होता है? हिरण, डियर, हिरण होता है ना। अरे होता है कि नहीं होता है? फोटो तो देखी होगी ना, होता है। तो अब जैसे वो हिरण होता है, हिरण के पास क्या होता है पता? हिरण के पास ऐसा होता है कि उसकी जो पेट रहता है ना, उसके पेट में एक कस्तूरी होती है, मतलब उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है उसकी। तो अब वो हिरण जो है ना, उसे पता नहीं रहता है कि उसकी जो नाभि है उसमें, पेट में उसके कस्तूरी है, तो उसे पता नहीं होता है। तो अब उसे खुशबू आती है, कहीं से तो आ रही है खुशबू। अब कहां से आ रही है खुशबू? आती है कि नहीं? अब खुशबू तो आ रही है। और उसके मन में क्वेश्चन है कि कहां से आ रही है खुशबू, है ना सुदीक्षा। अब उसके मन में ये क्वेश्चन है, तो अब वो क्या कर रहा है प्रवीण, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, यहां से आ रही है खुशबू, वहां से आ रही है खुशबू, यहां गया, वहां गया, दिल्ली गया, कलकत्ता गया, बॉम्बे गया, फिर जो है यूएस, सब जगह गया, दुनिया भर में घूमा। अब दुनिया भर में घूमा वो हिरण, भागता भागता भागता, और भागते 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 आप लोग थकते हो कि नहीं थकते हो? थक जाते हो। तो ऐसे ही वो हिरण भी थक जाता। अब वो थक गया, लेकिन उसे जो है वो ये पता नहीं चला कि वो जो स्मेल है वो कहां से आ रही। अब आप बताओ वो स्मेल कहां से आ रही थी उसको, आर्यन बताओ कहां से आ रही थी? अरे भाई उसके पास जो कस्तूरी है उसमें से उसे स्मेल आ रही थी, है ना। उसके पास दूसरे की जगह से उसे स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन वो क्या कर रहा था, यहां भाग रहा था, वहां भाग रहा था, सब जगह भागता भागता रहा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला स्मेल कहां से आई। फिर जो है वो दूसरे, उसने जो दूसरी खरगोश था मानो, उससे पूछा कि भाई कहाँ स्मेल कहां से आ रही है? तो उसने कहा भाई तुम्हारे पास जो है वो कस्तूरी है, उसमें से स्मेल आती है। अच्छा, पूरी दुनिया में ढूंढ लिया कि कहां से आ रही थी, कहां से आ रही थी, वो मिली कहां? मिली कहां? अवधि बोलो, कहां मिली? उसकी खुद के पास। समझ में आया ना? तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, यहां सुख बुला, अरे भैया अच्छे खूब सारे रसगुल्ले खा लेंगे हम दिशा, तो हमें क्या मिल जाएगा? कृति बोलो, क्या मिल जाएगा? तो हमें बढ़िया सुख मिल जाएगा, ऐसा। तो हमने रसगुल्ले में सुख ढूंढा। अच्छा, रसगुल्ले हमने 10 खाए, लेकिन अब 10 से 11 तो हम भाई खा ही नहीं सकते, चलो मतलब हमें पता चल गया कि रसगुल्ले में सुख नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो भाई और कुछ खाने में होगा, तो हम फिर और कुछ खाया, और कुछ में हमें, अरे नहीं 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 बहुत परेशान, इतना ज्यादा नहीं खा सकते। हमने कहा चलो फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में सुख होगा, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, लेकिन पता चला कि दूसरे ने हमसे अच्छे पहने, फिर हमारा दिमाग खराब, है ना। वही सेम ड्रेस दूसरे ने पहनी थी, उसकी जो है वो 1,000 रुपए में मिली थी, और हम जो है 5,000 रुपए की लेके, अरे भगवान, नहीं। अब फिर अच्छा कपड़े पहनने में सुख है, तो आज ये कपड़े पहना है, जो चीज आपको अच्छी लगी, आव्या आपने 1,000 की बिल्कुल नई ड्रेस खरीदी, अच्छा 10,000 की खरीदी नई ड्रेस, और नई ड्रेस खरीदी और आपने उसको पहना। अब बताओ फिर उसको उतार के क्यों रख देते हो? पहने रहो। फिर उसको धोते क्यों? पहने रहो। नहीं भैया वो स्मेल आने लगती है, उसमें से खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो फिर हमें जब ऐसा हुआ तो हमें पता चला कि अरे यार जो सुख है वो तो वो कपड़े में भी नहीं है। अब ठीक है, तो हमने कहा चलो चलो ऐसा करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में सुख मिलेगा। अच्छा ऐसा, ठीक है, हमने कहा चलो म्यूजिक सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया सुनते। लेकिन सुनते 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 हमें नींद आ गई। अब नहीं, एक गाना बहुत सुन लिया, बोर हो गया, दूसरा सुनेंगे, दूसरा, अब वो भी बोर हो गए। तो जब बोर हो गए तो फिर सुख से बोर थोड़ी होते हैं, तो नहीं भाई सुनने में भी नहीं। अच्छा चलो अच्छी अच्छी चीज देखेंगे, अच्छा अच्छा सीन देखेंगे। अब देखेंगे, देखते देखते आंखों में दर्द होने लगा, देखते देखते आंखों में दर्द होने लगा, नहीं अब वो सीन देखते देखते ही बोर हो गया, भाई चेंज करो, नया नया चाहिए, अपडेट रहो, ऐसा आ गया।
तो अब भाई चेंज चाहिए, तो फिर नहीं नहीं अच्छा अच्छा देखने में भी सुख नहीं है, सारी जगह जा जाके हम वो सुख को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो अग्नि ने हमें बताया कि ये तो आप जल रहे हो, इच्छा की अग्नि में जल रहे हो, सुख कहाँ है? क्या बोला? मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। वो अग्नि ने हमें बताया कि जो सुख है ना वो आपके अंतर में है, हमारे आत्मा में है, वहां जाकर आपको सुख मिलेगा। हाँ, अब जिसने आत्मा को ध्यान दिया उसको तो सुख मिल गया, और बाकी बाकी जो है वो इच्छा की अग्नि में जलते रहे और मरकर कौन बने? अग्नि का एक जीव। कौन बने? अग्नि का एक जीव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया। मतलब अब जब जब अग्नि को देखो, जब जब आग को देखो, तो आग को देखकर एक तो हमें क्या क्या विचार आना चाहिए कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें किसी से जलन नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या कैसी है काव्या? आग के जैसी है। कैसी है रिद्धि? आग के जैसी। ठीक है ध्रुवी? और दूसरा, हमने अग्नि को देखा तो हमें क्या याद आना चाहिए? हमें ये याद आना चाहिए कि इच्छा रूपी अग्नि में हमें नहीं जलना चाहिए। चाह दाह का ना मतलब, चाह मतलब डिजायर्स, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, वो डिजायर्स, और उसकी जो आग है उसमें हमें नहीं जलना चाहिए, है ना? मतलब इच्छाएं पूरी करने के उससे हम परेशान हो जाते हैं, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों ग्रंथ? क्योंकि ऐसा जो करते हैं वो कौन बनते हैं? बोलो। अग्नि। अग्नि का एक जीव बनते हैं। ऐसा हमें किसने बताया? ऐसा हमें वो अग्नि ने बताया। देखो अब आप सोचो, ये नेचर में हम इतनी सारी चीजें डेली देखते हैं, इसके पहले आपको पता चलता था क्या? सुदीक्षा बोलो, विदिशा, इसके पहले आपको पता चलता था क्या पलक कि हम आग हमें ये सिखा रही है? पता चलता था क्या? नहीं चलता था। हम फाउंटेन को देख के मजा मानते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो जो झरने हैं वो हमें मिथ्यात्व की गंदगी को दूर करने के लिए बताते हैं। अब जैसे ही देखोगे तुरंत ये बात ख्याल में आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। अब फिर हम और आगे चलते हैं, और आगे गए तो हम और जीवों से पूछते हैं, है ना? अभी हमने 3 जीवों की बात की। कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, और अग्नि का एक। ये 3 प्रकार के जीवों की हमने बात की, है ना? अब देखिए आगे, आगे अपन जो है वो इस चीज को समझेंगे। हाँ, आप लोग भी देखेंगे। अब बात आ रही है वायु का एक जीवों की। किसकी बात आ रही है? वायु का एक जीवों की। तो वायु हमें क्या कहती है? वायु हमें कहती है, पढ़ते हैं, है ना? वायु कहे भ्रमना वृथा हो निज में निश्चल। क्या कहती है वायु? एयर, एयर हमें क्या बता रही है? एयर हमें बता रही है, वायु कहे भ्रमना वृथा हो निज में निश्चल। देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल। मतलब वो एयर, हवा, हवा हमें ये सिखा रही है। अब हमें तो हवा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना आत्मज? अभी तक हम हवा को टच, जब हमें हवा होती थी तो उससे हमें कुछ पता नहीं चलता था वो हमें क्या सिखा रही है। लेकिन अब हमें ये आज ये लाइन पढ़ के पता चलेगा कि हवा हमें क्या संदेश देती है। जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी भैया ग्रंथ पूछो, भैया क्या बताती है हवा? जल्दी पूछो। हाँ, हवा ने हमें बताया। हम कहते हैं कि अरे वाह, अरे बोर हो गए एक जगह पे रह रहकर। क्या रिमांशु जी? एक जगह पर रह रहकर बोर हो गए, हमें तो चेंज चाहिए, घूमने में मजा है, वर्ल्ड टूर करेंगे। क्या करेंगे? बोलो बोलो रिद्धि। वर्ल्ड टूर। अरे मैं तो इतने स्टेट्स में घुमा हूं, मैं आज यहाँ होता हूँ, कल वहां घुमा मैं होता हूँ, तुम तो क्या घर में पड़े रहते हो? अरे ये कोरोना जो है वो लॉकडाउन में जो है वो मुझे परेशान करके रख दिया, कहाँ हम लोगों को घर में बंद कर दिया। घूमना, हमें घूमना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। बोलो, हाँ घूमना अच्छा लगता है सिद्धांत। तो वायु हमें बता रही है कि जो ऐसा, अरे नहीं घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, यहाँ घूमो वहां, यहाँ घूमो वहां घूमो, घूमते रहने में मजा है। जो ऐसा मानते हैं, है ना, जो ऐसा मानते हैं, तो फिर ध्रुवी क्या होता है? फिर ऐसे कर्म बनते हैं कि वाह अब तो वायु बन जाओ, लो तुम्हें घूमना है ना, वायु बन जाओ। नव्या, क्या मतलब घूमने 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 की भावना से क्या कि ऐसे कर्म का बंध हुआ कि कपिल भैया वायु बन गए। क्या बन गए? वायु। वायु मतलब हवा। अब लो, हवा कभी भी एक जगह नहीं रुकती,
हवा कैसी होती है, हमेशा बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। तो अब जो ऐसी भावना, अरे हमें तो घूमना है, घूमने में मजा आता है, घूमना है, तो लो भाई हवा बन जाओ और परमानेंट घूमते ही रहो, कभी तुम्हें कोई रोकना भी चाहेगा तो नहीं रोक पाओगे। ऐसा जो है वो किसने बताया, किसने हमें बताया, बोलो जल्दी। ऐसा हमें बताया वायु ने। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा आरव, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा नहीं कि घूमना 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 घूमना। आपको पता, एक बार हम ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन में जाते हैं तो उसमें कितने सारे जीव मरते हैं, कितने सारे जीव, उसमें हिंसा होती है। हम सोचते हैं हम फ्लाइट में घूमेंगे, फ्लाइट में घूमेंगे, फ्लाइट जो है वो ऊपर से उड़ती है, कितने सारे जीव की हिंसा होती है उसमें। देखो जब जाना होगा तब जाओगे, लेकिन हमेशा बैठे बैठे अरे मैं तो इतनी बड़ी फ्लाइट में घूमूंगा, अरे मैं तो बोर हो रहा हूँ, मुझे यहाँ घूमने जाना है, अरे वाह मेरे दोस्त के तो मजे हैं, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, हमेशा घूमने घूमने की भावना जो रखती है, फिर उससे क्या होता है जैनिसा, बोले हवा बन जाओ और घूमते रहो, परमानेंट, परमानेंट घूमते रहो। फिर कोई रोकना भी चाहेगा तो लब्धि नहीं रोक पाएंगे ऐसा। तो इसलिए हमें सब जगह घूमने जाना है, हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, ऐसा नहीं होता। आपको पता कितनी बार ऐसी कोई भी वर्ल्ड में ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपने बर्थ नहीं लिया हो। आपने मतलब हम सभी ने वर्ल्ड में भी ऐसी कोई जगह नहीं है, एक भी इतनी सी प्लेस, मतलब इतनी सी कह रहा हूं मैं, इतनी ज्यादा नहीं, इतनी सी, बिल्कुल इतनी सी भी कोई प्लेस नहीं है जहां पर आप और हम कभी किसी ने जन्म नहीं लिया हो, है ना। लेकिन अब हमें क्या है, वो मेमोरी नहीं है, तो इसके लिए हम जो है वो, हमारे पास उसकी फोटो नहीं है ना, तो फोटो नहीं है तो हम जो है वो, हमें लगता है कि नहीं हम यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये घूमना चाहिए, वो घूमना चाहिए, ऐसा नहीं। घूमने घूमने की भावना रखेंगे तो हवा बन जाएगी। समझ में आया। तो इसलिए हवा ने क्या कहा, वायु कहे भ्रमना वृथा हो, निज में निश्चल। मतलब बाहर में घूमना व्यर्थ है, अपने आत्मा में निश्चल हो जाओ, अपने आत्मा में लीन हो जाओ। ऐसा हमें कौन बताता है, बोलो क्रिया, ऐसा हमें कौन बताता है, ऐसा हमें बताती है वो वायु। कौन बताती है आकाश भैया, बोलो कौन बताती है, वायु, हवा। हवा हमें ये बताती है सम्यक कि हमें घूमने 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 की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये विराधना का फल है। हमने अपना स्वरूप मिला था, हमें समय मिला था कि हम जिनवाणी पढ़ें, है ना, पाठशाला पढ़ें, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करें, वो सब करें, उसके लिए हमें समय मिला था। और हमने क्या, अपना टाइम जो है वो सब जगह घूमने 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 में निकाल दिया। तो इसलिए हमें वो हवा ऐसा बता रही है कि भाई घूमने घूमने की भावना नहीं, निज में निश्चल हो जाओ। और जब निज में निश्चल हो जाओगे तो क्या होगा, अरे पूछो भैया क्या होगा, जल्दी पूछो श्रोत, पूछ ही नहीं रहे हो, बैठ गए हो बस। हाँ, तो जब आप निज में निश्चल हो जाओगे तो बन जाओगे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भगवान बन जाओगे। अब बताओ फिर वर्ल्ड की कौन सी चीज ऐसी है जो आपको ज्ञान में नहीं आएगी, कोई सी रह जाएगी क्या। अच्छा मनाली जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे, अच्छा लेह लद्दाख और कश्मीर, अच्छा चलो अमेरिका, एफिल टावर, जानने में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आएगा, सब एक साथ एक समय में जानने में आएगा। जो ज्यादा जानना 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 जानना, ये देखना वो देखना, देखना देखना, घूमना घूमना लगा रहते हैं, वो तो बन जाते हैं हवा। और जो आत्मा में लीन हो जाते हैं वो बन जाते हैं सर्वज्ञ, और वो सब कुछ एक साथ एक समय में जानते हैं। अब बताओ क्या, कौन से अच्छा है, आराधना करना अच्छा है कि विराधना, चूज करो जल्दी। ऐसे हवा बनना है कि आपको भगवान बनना है, बोलो, अरे बोलो, भगवान बनना है। तो भगवान बनना है तो कैसे बन जाएंगे, वर्ल्ड टूर करके। कैसे बन जाएंगे, किसका टूर करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, बोलो, आत्मा में। ठीक है, जल्दी से लाइन बोलेंगे आप लोग। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, बोलो, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा गहना है, एक आत्मा सच्चा गहना है, सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। ठीक है, चलो। तो ऐसे हमने आज की क्लास में ये समझा कि आज हमने चार, अभी तक हमने बना स्थावर जीवों की बात की। पहले हम गए थे पहाड़ के पास, पहाड़ ने क्या बताया था कि कठोर परिणाम नहीं रखो, अपने सॉफ्ट परिणाम रखो, निर्मल परिणाम रखो और विनम्र रहो, है ना। कभी किसी का, अपने से बड़े जनों का मजाक नहीं बनाओ,
है ना, उनकी रिस्पेक्ट करो, कठोर परिणाम नहीं रखो, विनम्र होकर मोक्ष मार्ग में बढ़ो। ऐसा हमें किसने बताया था? पहाड़ ने, माउंटेन ने। माउंटेन के बाद गए हम फाउंटेन के पास, झरने के पास। तो झरने ने हमें क्या बताया? झरने ने हमें बताया, क्या बताया? जल्दी जल्दी। मिथ्यात्व की गंदगी सबसे बड़ी गंदगी है, उसको हमें साफ करना है। राजन जी क्या बताया? मिथ्यात्व की गंदगी सबसे बड़ी गंदगी है, उसको हमें साफ करना है, दूसरी गंदगी को साफ नहीं करना। फिर इसके बाद दो हुए, पृथ्वी जल। फिर हम गए अग्नि के पास। किसके पास गए? अग्नि के पास। और अग्नि ने हमें क्या बताया? अग्नि ने हमें बताया आत्मज क्या, कि हमें, हाँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हैंड रेस करो जल्दी से। अग्नि ने हमें क्या बताया? कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। क्या बात है, किसने सबसे पहले हैंड रेस किया? किसने किया? अरहम पाठशाला से कृति जैन ने हैंड रेस किया है। बोलो कृति, अनम्यूट किया है मैंने आपको, बोलो क्या बताया अग्नि? कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो हम अग्नि कायक जीव मतलब। हाँ बहुत बढ़िया, ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए। बस ये एक ही बात बताई थी क्या? बोलो सम्यक। दूसरी बात कौन सी बताई थी अग्नि ने? बोलो। भैया चाह, हमें किसी चीज की चाह भी नहीं रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, हमें चाह, इच्छा रूपी अग्नि में भी हमें नहीं जलना चाहिए, ऐसा अग्नि ने हमें बताया। बहुत बढ़िया, क्या बात। जल्दी जल्दी, मैंने आपको बोला था एक बार सभी लोग अपने अपने लिए बोल तो दो। क्या बात, बोलो जल्दी। क्या बात, दूसरे हाथ से, वाह बात, बोलो। हाँ, और अब अपने अपने लिए बोल दो सभी, शाबाश। बोलो बोलो जल्दी। हाँ शाबाश। ऐसा हमें किसने बताया? ये हुई अग्नि की बात, है ना। शाबाश बोलना नहीं, इच्छा रूपी अग्नि में नहीं जलना, ये अग्नि ने बताया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे, अब लास्ट क्या था? वायु, हवा। हवा ने हमें क्या बताया? कि बाहर में घूमने की भावना छोड़कर अपने आत्मा में निश्चल हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, तो हम कौन बन जाएंगे? भगवान, है ना। ऐसा हमें बता